आज मैं सारे काम करने वाली हूँ चुटकियों में, एक चुटकी बजाने से और सारे काम झटपट हो जाएंगे। तो चलिए ब्लॉग को देखते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो मेरा अभी तो चाय पानी हो चुका है, मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो टाइम हो रहा है 9:30-10 ऐसे ही है, और आ गई थी। रखा था पास्ता, तो हम कहे कि चलो पास्ता ही बना देते हैं नाश्ते में। और सुबह सुबह मतलब खाना तो अभी खाएंगे नहीं, और बना भी दो खाना वही 3 बजे ही है, तो क्या मतलब बना के, अगर जिस दिन बना भी रहता है तो नहीं खाते। तो इससे अच्छा है कि चलो मतलब लेट नाश्ता भी बनाओ। ऐसे के मतलब यही हो जाता है इन लोग के चक्कर में ना, मुझे खुद ही लेट हो जाता है। बट मेरी भी आदत सी हो गई वैसे लेट खाने पीने का। तो यहाँ पे मैं पास्ता को मैंने करने के लिए रख दी हूँ। तो पास्ता मेरा गया है उबल, मतलब वो हो गया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे तड़का का डाल दी हूँ, प्याज वगैरह ये सारी चीज़ें अच्छे से मतलब पक जाए। वैसे तो इसमें पास्ता में आप हर चीज़ डाल सकते हो, अपना अपना तरीका बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे ऐसे बना रही हूँ कि डुग्गू भी खा लेता है, तो इस हिसाब से ज़्यादा कुछ मतलब उसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। बस प्याज और मतलब टमाटर ही है, वो भी मैं बारीक काट के रखी थी, तो वही चीज़ यूज कर रही हूँ। और आप लोग कैसे बनाते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। एक तो इस टाइम पे ये हाल है ना, डुग्गू के कारण ना बहुत मतलब इधर उधर सब कुछ हो रहा है। उसकी पता नहीं क्या आदत हो चुकी है, दोपहर में सोना नहीं, मतलब जब उसको सोना है तब तो सोएगा नहीं, लेकिन शाम टाइम जैसे 7-8 बजेंगे ना, उस तभी सो जाएगा। और फिर सो जाएगा तो उधर 4 बजे 4:30 बजे ऐसे भोर में मतलब जगेगा। और जग जाएगा तो फिर समझ लीजिए कि मतलब वो ना तो आपको सोने देगा, ना तो मतलब सुकून भरी कोई वही नहीं रह जाता। बीच बीच रात में जगता ही रहता है। और सुबह है ना, तो फिर सुबह कहीं ये चाहिए वो चाहिए, खाना चाहिए, दाल चाहिए, चावल चाहिए, मतलब दुनिया भर की बातें करता रहता है। तो इससे ना थोड़ा सा जैसे सुबह अच्छे से नींद ना ले पाओ ना, या शाम को, तो मतलब अजीब सा एकदम लगा रहता है। बस वही इस टाइम पे चल रहा है डुग्गू के कारण। डुग्गू की इतनी आदत मतलब ख़राब हो चुकी है ना। और फिर सुबह से वही क्या करेगा, फ़ोन ले लेगा। उसको खाने पीने के लिए चाहिए तो एक एक चीज़ चाहिए, थोड़ा थोड़ा चाहिए, ये नहीं कि भर पेट या खा रहा है तो। और दूध पी रहा है तो दूध पी, मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसको पहले खाना चाहिए, फिर दूध चाहिए, फिर कभी एप्पल चाहिए, मतलब ऐसे कर कर के बोलेगा ये चाहिए वो चाहिए। बस आपको लेटने तो देगा ही नहीं, मतलब जाते रहो, ये करते रहो वो करते रहो। फिर सुबह होगा नहीं, उसके पहले बोलेगा चलो बाहर, चलो घूमने चलो। तो मैं ना एकदम परेशान हो जाती हूँ। लेकिन उसके पापा है ना, एक साइड बढ़िया चादर तान के सोते रहेंगे, जैसे उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और मतलब हो गया मैं हूँ तो उनके लिए मतलब कोई वही नहीं, या कि फिर मैं ना उठूँ तो डुगू रोता रह जाए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मतलब जितना मैं समझ सकती हूँ उतना मुझे नहीं लगता कि वो समझते। वैसे तो बढ़ावा देंगे, हर चीज़ का करेंगे, बट जब सुबह सोने की बात आएगी तो फिर सब कुछ साइड रहेगा। और उनको उनका जाके सुबह होगा 9 बज जाएंगे, 10 बज जाएंगे, मतलब ऐसे जगते भी रहेंगे तब भी सोते रहेंगे। ऐसा होता है, सुबह सुबह नींद तो सभी को लगती। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी तो नींद लगती है ना, लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या, मतलब हर चीज़ देखना पड़ता है। क्या ही बताऊँ, कुछ समझ में नहीं आता है। और मतलब तबीयत भी उतना सही नहीं रहता। अब अच्छे से नींद न लो, सुबह से शाम तक लगे रहो। सुबह भी अगर जो सोचो कि लिए मतलब ये दोपहर टाइम पे सो जाओ, तो मेरा दोपहर ही कभी नहीं होता। 3 बज जाते हैं खाना खाने के लिए। तो जब 3 बजे मैं खाना खाऊंगी तो मैं कब सोऊंगी? अगर लेटो फिर 4 बजे 5 बजे चाय बनाओ, तो 10 बार तो चाय ही बनाओ। मुझे नहीं लगता कि किचन में अगर मैं हूँ तो किचन और कमरे में इससे ज़्यादा मैं कहीं जा पाती हूँ। मेरा आधा टाइम किचन में ही, आधा से ज़्यादा सारा दिन एक तरह से समझ लीजिए मेरा किचन में ही जाता है। ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत लोगों को खाना या बहुत सारी चीज़ें वही चीज़ उलट पलट वही चीज़ करना रहता है। अगर एक से दोबारा अगर किसी को करना हो, कितना गुस्सा आता है। बट
मैं तो गुस्सा भी नहीं कर सकती, क्या ही करूँ मैं। और क्या बताऊँ, कुछ समझ ही में नहीं आता। ब्लॉक में ये सारी चीज़ें मतलब कहना भी थोड़ा सा अजीब लगता है कि घर अपना है, काम अपने हैं, तो वो तो करना ही होगा। कभी कभी लगता है कि ये सारी चीज़ें मतलब है ठीक है, भगवान ने दिए है हर चीज़ करने के लिए, बहुत ही अच्छा है। कभी लगता है कि ना हो तो सही रहता है, कम से कम ये सारी झंझट तो नहीं रहती है। समझ में नहीं आता वो सारी चीज़ें सोच के खुश रहूं या दुखी हो जाऊं या क्या ही करूं। बस इस घर में एक नौकरानी की कमी है, एक नौकरानी हो जाए बाकी तो सब ठीक ही है। और यहाँ पे फिर मैं पास्ता वगैरह बनाई, चाय वाय बना के फिर उसके बाद खाना बना रही थी, तो फिर चाय बनाई, फिर चाय बनाई। मतलब कि हर टाइम पे ना ब्लॉग भी मैं नहीं दिखा सकती, हर सारी चीज़ें मैं क्या क्या की। और थोड़ी बहुत जो मतलब ब्लॉग शूट की, जैसे कुछ कर रही हो, अगर मेरे पास फ़ोन है तब कभी कभी डुग्गू भी ले लेता है फ़ोन, तो वो भी हो जाता है। मैं सोच रही थी दाल में नहीं बनाई थी कि चलो राजमा बहुत दिनों से रखा था। मैं एक बार पिछली बार आप ब्लॉग देखे होंगे, मैं बनाई थी तो थोड़ा सा बचा हुआ था, तो मैं कई दिनों से सोच रही थी मैं इसको डाल दूँ कहीं ख़राब ना हो जाए। तो बस वही सारी चीज़ें यहाँ पे कर रही थी, तो मैं वही राजमा चावल बनाई थी। फिर लास्ट में मैंने रोटी भी बनाई और खाना वाना दी। उसके बाद मतलब फिर खाना दे रही थी और चाय भी बना रही थी। तो ऐसे हो जाता है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मतलब थकान थकान टाइप का लगता है। अगर खाते पीते रहो ना तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और जो ये लगता है ना कि चुटकी बजाने से हो जाता है, तो मुझे तो नहीं लगता चुटकी बजाने से हो जाता है। और यहाँ मैं चुटकी बजाती, चुटकी बजाने से हो जाएगा, और आगे आपको देखने को मिल जाएगा कि चुटकी बजाने से होता है या नहीं होता है। और यहाँ इतने सारे सब कुछ पड़े हैं, तो मैं चुटकी बजाई तो ऐसा नहीं होता भाई। जिसको ये लगता है ना कि चुटकी बजाने से हो जाते हैं सारे काम, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो आप लोग ये मत सोचा करो कि ऐसे ही खाली या ऐसे रहती है, बस क्या काम ही है, कि बहुत सारा काम है। और अभी इस टाइम पे ना मैं खाना वाना सबको दी, खिलाई। उसके बाद फिर यहाँ पे डुग्गू खो मतलब खेल रहा था, फिर उसको सूखा खाना था, दाल नहीं बनाई थी तो सूखा मतलब खा रहा था घी के साथ। और अभी जब मैं लेटी हूँ ना, तो मैं लेटी हूँ 4 बज गए, मैं खाना पीना खा ली, 3 बज गए तो मैं खाना खाई। उसके बाद मैं 4 बजे लेटी हूँ, थोड़ा सा आराम ही कर रही थी। और अब कुछ देर में चाय भी बनाना, फिर चाय बनाना होगा। तो मतलब कुछ ना कुछ काम आते रहते हैं। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी टाइम चाहे मैं आराम कर लूँ, थोड़ा सा सो जाऊँ, या कि मैं ब्लॉग को एडिट कर लूँ। क्योंकि अगर मैं ब्लॉग एडिट नहीं करूँगी तो ब्लॉग डालूँगी नहीं। और मैं जिस दिन ब्लॉग बनाती हूँ उसी दिन ब्लॉग भी डालती हूँ। तो मैं जा रही हूँ ब्लॉग को एडिट करने के लिए, और उसके बाद 6 बजे मेरा ब्लॉग आ जाएगा। तो आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।